of our chapter is in the orchard from standard 4 subject geography. So first of all, you tell me how many of you know the meaning of orchard? Do you know the meaning of orchard? Orchard means a place where trees or plants of a fruit, vegetable or nuts are grown. Means in Hindi orchard हम उसे बोलते हैं जिस मीन्स बगीचा, वहाँ पे पेड़, ऐसे पेड़ या ऐसे पौधे जिनमें फ्रूट, वेजिटेबल्स या नट्स आते हैं, उन पौधों को ग्रो किया जाता है जिस जगह पे, छोटा सा बगीचा टाइप बोल सकते हो, या फिर ऐसा खेत जहाँ पे ये प्लांट्स वगैरह, ये ट्रीज वगैरह ग्रो करते हैं, जहाँ से आपको उन पेड्स में जैसे टमेटो का है, फिर कोकोनट ट्री है या फिर पोमेग्रेनेट ट्रीज है, ये सब जिनसे आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल मिल सकते हैं, ऐसे बगीचे बोल सकते हैं आप. ओके, उन्हें ऑर्चर्ड कहते हैं. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इट इज अ पिक्चर ऑफ मैंगो ट्रीज ऑर्चर्ड. ओके, ये एक मैंगो ट्री का बगीचा है जिसमें बहुत सारे मैंगो के ट्रीज ग्रो किए हुए हैं और उसमें मैंगो लगे हुए हैं, है ना. वैसे अलग अलग फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के ऑर्चर्ड बनाए जाते हैं, बगीचे बनाए जाते हैं. So here in this chapter we are going to know about all this. So all of you open page number 78 in your environment textbook. So let's start chapter 11 in the orchard. Ratan is studying in class 4. Here Ratan is a girl who is studying in class 4th like you. रतन एक लड़की है जो आपकी तरह ही क्लास 4th में पढ़ रही है. She went to village with her grandfather during holidays. So during her holidays, she went with her grandfather in the village. Okay, in her village. जो रतन है वो अपने वैकेशन टाइम में अपने ग्रैंडफादर के साथ कहाँ उनके विलेज में जाती है. जैसे आपके समर वैकेशंस पढ़ते तो आप भी अपने दादा के घर या नाना के घर जाते हो ना, वैसे ये जो रतन है she also went with her grandfather. वो अपने grandfather के साथ अपने village जाती है. One morning grandfather took her to an orchard. One morning what happened? She went with her grandfather to the orchard. वो अपने दादाजी के साथ orchard में जाती है. एक सुबह. When grandfather was giving grass to cow, buffalo and ox at that time, Ratan ran and went inside the orchard. जब उसके दादाजी उनके काव, बफेलो और ऑक्स को ग्रास दे देते, उनको खाना देते हैं ना, तब उस टाइम में वो दौड़ के ऑर्चर्ड में चली जाती है. She saw different flowers, sapling of vegetables and climbers in the orchard. उसने वहाँ पे different flowers के plant देखे. Sapling of flower, sapling of vegetables means a young plant में जो छोटे पौधे, और you can say climbers जिनमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आते हैं. यहाँ पे सैपलिंग ऑफ वेजिटेबल्स लिखा है, इसलिए छोटे छोटे प्लांट्स जिनमें वेजिटेबल्स आने वाले हैं. She also saw plants of green pulses and also tall trees. वहाँ पे उसने plants of pulses और trees मतलब गेहूं के पौधे या फिर कैसे जो चने होते हैं उनके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो सब उसने वहाँ पे देखे. How beautiful were the roses in the pot. उसने वहाँ पे ये भी देखा कि जो छोटे पॉट्स थे उसमें रोजेस लगे हुए. Do you know they are red, yellow, pink and white. वो आपसे पूछ रही है कि क्या आपको पता है कि उनके कलर्स कौन कौन से थे. They are red, yellow, white and pink. However, in one of the plant there was a very little banyan tree like span. और एक पॉट में छोटा सा banyan tree का पौधा भी लगाया हुआ था. She was very much surprised by seeing all this. वो ये सब देख के बहुत सरप्राइज हुई थी. As she was living in cities, तो she has not seen this type of view in her city. Okay, जहाँ पे वो रहती थी उसने इस टाइप का व्यू कहीं पे देखा नहीं था. उसने नहीं देखा था कि इतने सारे प्लांट्स एक साथ लगे हुए हो, उसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हो. उसने ये सब she was seeing in first time. Now close your eyes and imagine that you are the
at the same place like this. Now आपको क्या करना है, क्लोज योर आईज और इमेजिन करो कि आप भी उस समय वहां पे हो, उस बगीचे में हो. हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा? तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप जन्नत में आ गए हो, आपके चारों तरफ फ्लावर फ्लावर, ऐसे बहुत सुंदर व्यू आ रहा होगा. Which kind of songs would you like to sing there? और इतना अच्छा सुंदर सा नजारा होगा, इतना सुंदर व्यू होगा, तो कौन सा सॉन्ग गाएंगे? तो अगर आपका मन बहुत खुश हो जाता है, आप बहुत खुश होते हो, तो कैसे सॉन्ग्स गाते हैं? हैप्पी सॉन्ग्स गाते हैं. Now have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? Now यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन किया हुआ है कि क्या आपने इतने सारे फ्लावर्स एक साथ ग्रो हो रहे हो, ऐसा कहीं पे देखा है? If your answer is yes, आपने अगर कहीं ऐसा देखा है तो कहाँ पे ऐसा देखा है वो आपसे पूछा जा रहा है. ओके, तो अगर आप कभी अपने मम्मा पापा के साथ नर्सरी में गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे या बहुत अच्छे सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लगे होते हैं. ओके, और अगर आप किसी फ्लावर शो वगैरह पे गए होंगे तो वहाँ पे भी आपने बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह देखे होंगे. Various types of plants. Now look at page number 79. How many different color flowers have you seen? Write their names. आपने different कलर के फ्लावर्स देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे. उनमें से किसी फ्लावर्स के नाम, सम ऑफ द फ्लावर्स नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं. ओके, तो आपने देखा होगा रोज देखे होंगे, वो डिफरेंट कलर्स के भी देखे होंगे कि येलो, व्हाइट, फिर बेबी पिंक कलर का रोज होता है, रेड कलर का रोज होता है, फिर लिली है वो व्हाइट कलर की होती है, हिबिस्कस है वो पिंक और रेड दोनों मिक्स कलर का होता है, ब्लू भी रेड कलर का होता है, फिर मोगरा है वो व्हाइट कलर का होता है, सनफ्लावर ऑरेंज और येलो कलर में होता है, सनफ्लावर जो है वो येलो कलर में होता है, मैरीगोल्ड ऑरेंज और येलो कलर में होता है. तो आपने जो जो फ्लावर्स देखे हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं. ओके, रोज, then lily, then hibiscus, लोटस भी व्हाइट कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, रेड कलर का होता है, देन मोगरा, मैरीगोल्ड, पेंसी, सनफ्लावर, okay. Now are there things in your house which have designs of flowers made on them? क्या आपके घर में ऐसी चीजें जिन पे फ्लावर्स की डिजाइन हो, उन चीजों पे बनी हुई हो, जैसे कि बेडशीट है या कोई कपड़ा है, फ्लावर वास है, उन सब पे आपने देखा होगा कि फ्लावर्स की डिजाइन्स बनी हुई है. Have you seen things? Have you seen the design? क्या आपने उन पे डिजाइन्स देखी हुई है? Okay, you can see this in the box. Okay, here this is a picture of tapestry made by the people of Kutch by using embroidery. This design of flowers is done by very skillful. ये आप एक ग्रीन बॉक्स जो है उसमें आप देख सकते हो कि ये डिजाइन दी हुई है आपको. ये जो है इसको क्या बोलते हैं? टेपेस्ट्री. ये कौन ड्रॉ करता है? जो कच्छ के लोग होते हैं वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं और इस टाइप की डिजाइन्स बनाते हैं. और such designs are done
कुशन कवर्स, वॉलेट, पर्स, बैग एक्सेट्रा। और ऐसे डिजाइन बैग में, पर्स में, वॉलेट में, कुशन कवर्स में, बेडशीट वगैरह में ये सब डिजाइन बनाते हैं वो लोग। ओके, नाउ टर्न द पेज, लुक एट पेज नंबर 80. Ratan has seen different flowers. You may have seen them. Ratan ने वहाँ पे different flowers देखे. Here are some pictures of flowers. Make a tick on the flowers which you recognize. यहाँ पे आपको 9 flowers की picture दी हुई है. Write their names too if you know. आप इनमें से जिन flowers को पहचानते हो, जिनको recognize कर सकते हो, उनकी नेम्स यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो जो फर्स्ट वन है, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट इट इज अ हाइबिस्कस फ्लावर्स। देन नेक्स्ट वन इज रोज फ्लावर, नेक्स्ट सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। फिर ये जो है वो नाइट क्वीन का पिक्चर है। इफ यू कैन रिकॉग्नाइज इट, यू कैन राइट देयर नेम। सनफ्लावर, स्टार फ्लावर, प्रीविंकल एंड ये जो लास्ट कॉर्नर में है वो है व्हाइट लोटस। ओके, वाओ, यू आल्सो रिकॉग्नाइज सो मेनी फ्लावर्स। नाउ एक्सेप्ट द पिक्चर गिवन अबव, गिव अदर 2 नेम्स ऑफ फ्लावर इन द टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 81. जो नाउ यू हैव टू fill this table. ओके, इन पेज नंबर 81 यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, तो इसको फिल करनी है। ओके, ओके, सो दिस टेबल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 81. आपके पेज नंबर 81 पे ये टेबल दिया हुआ है, जैसे हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो go on trees. You have to write the names of 2 flowers that go on trees. जो ट्री में उगते आते हैं जो फ्लावर्स, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो ट्रीज में कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं? एक गुलमोहर। ओके, नेक्स्ट कदम। ये 2 फ्लावर्स ऐसे जो ट्रीज में आते हैं। नाउ go on bushes. Bushes means छोटे छोटे झाड़ियाँ। ओके, जो ज्यादा बड़े नहीं होते, लाइक रोज एंड हाइबिस्कस। नेक्स्ट, go on climber plants. Climber means जो बिना मतलब जिनकी एकदम स्ट्रेट नहीं उगते, उनकी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है, उन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए। लाइक मनी प्लांट आपने देखा होगा, उसे क्लाइंबर बोलते हैं, वन टाइप ऑफ क्लाइंबर। ओके, तो जो क्लाइंबर्स में होते हैं वो है मून फ्लावर एंड जैस्मिन। ओके, देन गो ऑन एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक प्लांट्स मींस जो प्लांट्स पानी में उगते हैं, उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। तो कोई ऐसे प्लांट्स ऐसे फ्लावर्स जो एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं, तो वी कैन राइट लोटस और वाटर लिली। वाटर लिली। ओके, नेक्स्ट, ब्लूम ओनली एट नाइट. जो ऐसे फ्लावर्स जो खाली रात को निकलते हैं, तो यू कैन राइट जैस्मिन एंड नाइट क्वीन, जिसे हम रात रानी भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट. जो दिन में उगते हैं और जब शाम होती है तो वो वापस मुरझा जाते हैं। लाइक लोटस, सनफ्लावर, आप यहाँ पे यू कैन आल्सो राइट प्रीविंकल, बारहमासी जैसे गुजराती में बोलते हैं। फिर फ्लावर्स रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट. ऐसे फ्लावर्स जिनके स्मेल से आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो कि ये कौन सा फ्लावर है। तो हम रोज की स्मेल से इजीली उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देन मोगरा भी एक ऐसा फ्लावर है जिसकी स्मेल बहुत
ईयर, जो पूरे साल आपको देखने को मिलेंगे, पूरे साल उगते हैं, तो रोज एंड पेरिविंकल, जिसे बारहमासी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ब्लूम ड्यूरिंग सर्टेन मंथ, बस कुछ महीनों के टाइम ही उगते, कुछ महीनों में ही उगते हैं, तो यू कैन राइट मोगरा एंड ट्यूलिप्स। ओके, you have so much information. Now tell that are there any trees or plants which never have any flowers? Find out and write. आपने फ्लावर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, बहुत कुछ जान चुके हो। Now you have to write the names of trees जिनमें कभी फ्लावर्स नहीं आते, जिनमें कभी फ्लावर उगते ही नहीं है, वैसे ट्रीज के नाम आपको लिखने हैं। ओके, मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है तो आपने देखा होगा कि जो हीना मेहंदी का पेड़ होता है उसमें कभी फ्लावर्स नहीं आते हैं। देन जो मनी प्लांट होता है उसमें भी फ्लावर्स नहीं आते हैं। ओके, सो यू कैन राइट देयर नेम्स। यस, bushes of हीना and money plant, etc. Okay, that's it for today. We will continue in our next lecture. Till then, bye.